दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। लाल किले से पीएम मोदी का जीएसटी धमाका, दिवाली पर बड़ा रिफॉर्म, व्यापारी गदगद, 5वां स्लैब खत्म। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, इस बार दिवाली होगी कारोबारियों और आम लोगों के लिए खास। प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म का किया ऐलान, कहा नए बदलावों से जनता को मिलेगी राहत। व्यापारी संगठनों ने जताई खुशी, साथ ही रखी मांग, खत्म किया जाए 5वां टैक्स स्लैब। क्या होगा इस जीएसटी रिफॉर्म में खास और क्यों गदगद है व्यापारी संगठन, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से अगली दिवाली पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म देने का एक बहुत बड़े तोहफे की घोषणा की है। मैं देश भर के व्यापारियों की ओर से प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा ये बताती है कि भारत सरकार उनके नेतृत्व में व्यापार के लिए पूर्ण रूप से कमिटेड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कॉम्प्लायंस के बर्डन को कम किया जाएगा। वहीं उम्मीद की जाती है कि अनेक वस्तुओं पर कर की दरों का सरलीकरण भी होगा और इस जीएसटी रिफॉर्म, जिसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा है प्रधानमंत्री जी ने, वो हमारी अर्थव्यवस्था को न केवल ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा बल्कि व्यापार करने के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्टार्टअप को फायदा मिलेगा, व्यापारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी, क्योंकि वो सामान का कंजम्पशन करते हैं, कर की दरें कम होंगी तो उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं देश के सारे व्यापारियों की ओर से। परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। आज जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से जीएसटी टैक्सेस पर अपना रिफॉर्म करने की घोषणा की है कि जीएसटी टैक्सेस पर कुछ विचार किए जाएंगे, कुछ टैक्सेस ज्यादा है, किसी प्रकार का भी उनको ठीक किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार व्यापारियों को दिक्कतें आ रही थी, कोई टैक्सेस 5% थे, कोई 12% थे, कोई 18% थे और कोई 28% भी थे, तो लगातार व्यापारी इससे जूझ रहा था। ये व्यापारियों की काफी समय से मांग रही है। आज व्यापारी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन और व्यापारी इसका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार ये घोषणा भी की है कि हम लोग अपने देश का बना हुआ ही सामान को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, इस टैक्सेस की छूट से भी कई जगह उन फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे कई टैक्सेस इस प्रकार के हो जाते थे जो हम बाहर की कंट्रियों का मुकाबला नहीं कर पाते थे और जो वो उनके रेट कहीं कम हो जाते थे। हम ये कहेंगे इस प्रकार के टैक्स आए कि दिवाली पर हम लोग जिस प्रकार पहले भी कई चीजें बाहर से मंगवाते थे, मगर अब जो है हमारे देश का बना हुआ ही काफी सामान बिक रहा है। इसी प्रकार आने वाले और भी त्योहारों पे और भी चीजों पे आने वाले समय में हमारे देश का ही सामान बिके। जिस प्रकार अमेरिका हमें बार बार टैरिफ लगाकर ये जता रहा है कि हमें तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, ये जिस प्रकार कभी 25% कभी 50% हमें नहीं बाहर माल बेचना, हमारी देश की आबादी इतनी है, हमारा व्यापार यहीं पर ही बहुत अच्छा होगा, ना हमने बाहर से मंगवाना है ना बाहर बेच के कुछ, हम अपने माल को अपनाएंगे। व्यापारी पूरा देश के साथ है, व्यापारी अपनी सरकार के साथ है, देश हित में काम करेगा और आने वाले समय में जिस प्रकार की भी कोई जरूरत होगी देश के हित में व्यापारी खड़ा होगा। मगर सरकार को भी चाहिए कुछ सुधार करने, जिस प्रकार मार्केटों में कुछ सुधार किए जाए, मार्केटों को अच्छा बनाया जाए। बाहर का व्यापारी यहाँ पर खरीदार के लिए आए और यहाँ पर खरीदारी अच्छी होगी तो यहाँ के बने मकानों बने सामानों की, तो उसमें क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है जो इंडस्ट्री और पे जिस प्रकार अफसरशाही हैवी हो जाती है उस पर भी लगाम लगाई जाए, क्योंकि कई इंडस्ट्री इस कारण बंद हो जाती है, वो अफसरशाही के कारण। अफसरशाही इतनी उनको तंग कर देती है, वो इंडस्ट्रियों को बंद करना ही मंजूर करते हैं और बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अफसरशाही पर लगाम लगाई जाए और आने वाले समय में व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाए, जिससे हम सस्ता सामान
लोगों तक उपलब्ध करा सकें, लोग हमारे भारत का सामान खरीदें, हमारे भारत की चीजें खाएं, भारत की चीजें पहने और भारत का विकास हो और भारत एक बार फिर ताकत बनकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा पाए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।